हेलो गाइस एवरीवन, आप सभी देख सकते हैं हमारे बीच कुमारी नंदिनी जी हैं और इसी तरह हम लोग प्रयास करेंगे कि पर डे एक-एक वीडियो लाने के लिए यूट्यूब, फेसबुक पे और नए-नए मेहमानों से मिलाएँगे और आज की मेहमान कुमारी नंदिनी हैं और इनको बहुत सारे अवार्ड मिला है और बहुत चर्चित में हैं ये, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा जहाँ भी खोल रहे थे इनका स्टोरी देख रहे हैं, तो ये अपने से बताएँगे कि क्या किए हैं जो इनका इतना स्टोरी लगाया जा रहा है, काफ़ी लोग लगा रहे हैं। तो नंदिनी जी, आज मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आप जी, क्या कहाँ से हैं? अपना परिचय देंगे और क्या ऐसा काम किए हैं जो इतना नाम आपका हो रहा है? ज़रा बताने का प्रयास करेंगे। जी, मेरा गाँव गुंदलपुरा है, पोस्ट बादम है और पुलिस स्टेशन बड़का गाँव है। मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और मैं बनारस में पढ़ाई करती हूँ। मैंने 1008 मेडल्स तैयार किए हैं, उन सभी लोगों के लिए जिसे सम्मान नहीं मिलता है। जैसे कि हम कभी भी कोई प्रोग्राम में जाते हैं या कभी कोई स्कूल प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम जाते हैं तो हम हमेशा चीफ गेस्ट का स्वागत करते हैं। कभी हम ये नहीं देखते हैं कि जो टेंट लगाया है या वहाँ के जो उस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ किया है, हम उससे स्वागत नहीं करते हैं, ना उसे हम मेडल से प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं चाहती थी कि जितने भी गरीब लोग हैं या जितने बहुत मेहनत से काम करते हैं, उन्हें सम्मान मिले। जैसे कि किसान हो गए, चाय बेचने वाला हो गया, गुपचुप वाला हो गया, जितने ठेले के लोग हैं या जैसे वॉचमैन, वो दिन-रात वहाँ पे खड़ा होके देखभाल करता है कि ताकि उस फ्लाइट में कोई घुस ना जाए। वो भी तो अपनी ईमानदारी, अपने व्यक्तित्व से उस जॉब को बहुत निष्ठा से पूरा कर रहा है, तो हम उस व्यक्ति को कैसे नहीं सम्मान करें। वो किसान जो हम 4 खेती का अन्न उपजा रहा है, तो हमारे प्लेट में 4 खाना मिल रहा है हमें खाने के लिए। वो मज़दूर जो इमारत बना रहे हैं, तो हम आज अच्छे नींद से हम सो पा रहे हैं। वो सैनिक लोग जो बॉर्डर पे खड़ा है अपनी नींदें उड़ा के, आज हम चैन से सो सके इसलिए, तो हम उस लोगों को कैसे ना सम्मान करें, जो हमारी इतनी परवाह, इतनी इज़्ज़त कर रहे हैं, हम उस लोगों को कैसे नीचा गिरा दें। तो मैंने इसलिए 1008 मेडल्स तैयार किए ताकि सारे लोगों को सम्मान मिल सके। अपना एक जो बताएँ बहुत अच्छा लगा मुझे, जी, पर आपने बोला कि सभी को सम्मान किया जाता है और किसानों को नहीं किया जाता है। जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से आया? ये सोच कहाँ से आया? फिर कोई ऐसे व्यक्ति थे जो आपको बताएँ कि किसानों के हित के लिए आप अन्य पब्लिकों के लिए, अन्य जो लोग हैं, उनको ये सम्मान मिलना चाहिए? मुझे ये किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, ये मुझे खुद से वो चीज़ आई है, इसलिए आई है क्योंकि मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ। जी। मेरे घर पे भी खेती होती है, मैं माहतो हूँ, तो मेरे घर पे भी खेती होती है, तो मैंने ये चीज़ खुद फेस की है, सहा है मतलब देखा है खुद से, बिल्कुल, कि अगर मेरे घर वाले लोग इतनी मेहनत से खेती कर रहे हैं, तो उसमें भी तो कितना मेहनत लगता है, दिन भर ओ उन्हें बोना, सिंचाई करना, काटना, फसल उगाना, फिर उसे हर तरह से वो करना, तो हम उस व्यक्ति को कैसे न सम्मान करें? तो मेरा ये कहना था कि केवल किसान ही नहीं, केवल जितने लोग हैं, जैसे आज बहुत लोगों को चॉइस है गुपचुप खाना, आइसक्रीम खाना, सब एडिक्ट है बिल्कुल। इस चीज़ के। तो वो इंसान आज बना रहा है तब तो लोग खा रहे हैं। अभी लोग सोशल मीडिया के इतने एडिक्ट हैं। आज जाके अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो लोग यूज़ करने लगे। बिल्कुल। एक बार नेपाल में कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम में बैन लग गई थी, तो पूरा मारपीट हो गया, कितने सरकार लोग वहाँ चेंज हो मारे गई, गए, सरकार ही चेंज हो गई। सरकार ही भाग गया वहाँ से। हाँ, तो यहाँ ऐसे-ऐसे चीज़ें देखने को मिलता है, जो इंसान उस चीज़ को पॉन्डर कर रहा है, ढूँढ रहा है, खोज रहा है, पब्लिक उसके लिए पूरा एडिक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, हो रहे हैं। तो हम उस चीज़ को कैसे ना सम्मान करें? अभी हमें सोशल मीडिया के द्वारा हम एक-दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, सही, अपने फीलिंग्स शेयर कर लेते हैं। आज वही चीज़ बंद हो जाएगा तो यहाँ महायुद्ध हो जाएगा। तो हम बिल्कुल। जो इस चीज़ को किए हैं, हम उसे सम्मान कैसे ना दें? बात तो सही है, परंतु बहुत अच्छा अपने बातों को विस्तार रूप से रख रहे हैं और बात भी रखना इतना आसान नहीं होती है। पर मुझे ये कहना है जी। कि सिर्फ़ मेडल जो हस्तरेखा जो बनाए हैं आप, तो आखिर सिर्फ़ मेडल के ही चित्र क्यों? ये कौन आपको बोले या ऐसा निर्देश कौन दिए कि ऐसा क्या होना चाहिए? एक्चुअली मैं बनारस में पढ़ाई करती हूँ गुरुकुल में, तो मैं बीएचयू गई थी एक बार विज़िट करने, ऐसे हम तो जाते रहते हैं। तो वहाँ एक विदेशी औरत थी, डेनमार्क की विदेशी औरत। तो वो अपने ये आइडिया को एक्सप्लोर कर रही थी कि इस प्रकार से ऐसा होना चाहिए, तो हम काफ़ी गुरुकुल के बच्चे थे। तो वो चाहती थी कि ये कार्य कोई भारत मतलब पूरा झारखंड में मतलब पूरा भारत में कोई करे। बिल्कुल, तो मेरे गुरुकुल के भी काफ़ी बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाए कि हाँ, ठीक है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा या कुछ भी। तो मैंने उनसे बात की कि मैं करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम करना चाहती हो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहूँगी कि मेरा ये बात है कोई इसे अगर पूरा पूर्ण कर रहा है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल।
तो फिर मैं उनको बोली कि मैं तो अभी गुरुकुल में, मेरे पास फ़ोन का तो अभी सुविधा नहीं है, मैं अभी गर्मी छुट्टी में, मेरा 1 महीने का छुट्टी होने वाला है, तो मैं घर जाऊँगी, तो मैं 1 महीने में ये कार्य को पूर्ण करूँगी। तो मुझे बोली भी कि 1 महीने में आप कर लीजिएगा, पेंटिंग से लेके 1000 चित्र बनाना से लेके टोटल चीज़ अकेले अकेले। हम बोले जी मैम मैं कर लूँगी, दिन-रात मेहनत करेगा, पर मैं कर लूँगी। तो मुझे उससे उनकी ये आइडिया पता चली और उसे मैंने पूरा पूर्ण किया। चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप यदि हाथ से बनाएँ, तो फिर वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड होता है, उसमें आप नाम दर्ज कैसे करवाएँ वहाँ पर? पहुँचाएँ इसको कैसे? नाम दर्ज इसलिए करवाएँ क्योंकि वहाँ मेरे सर जो हैं उनसे मेरे कॉन्टैक्ट है। आपके शिक्षक से आपको सहयोग मिला? हाँ, शिक्षक से भी सहयोग मिला और उन मैम से भी सहयोग मिला जो आई थी हमें बनारस विज़िट करने, उनसे भी सहयोग था। उन्होंने भी काफ़ी मेरा सहयोग किया, तो जाके ये कार्य को मैं पूरा कर पाई हूँ। इस कार्य में करने के लिए सबसे ज़्यादा योगदान या फिर सहयोग किनको आप मानते हैं? मेरे मम्मी-पापा। अच्छा, मम्मी-पापा और शिक्षकगण जो आपको सहयोग हाँ, में मेरे मम्मी-पापा, शिक्षक और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे मामा-मामी लोग अच्छा, लगातार मुझे, मेरी बहन लगातार इन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं तुम कर लोगी। मेरी माँ दिन-रात मेरे साथ जगी रही कि हाँ, अब इतना कर लो, इतना बाकी है। मेरे पिताजी बेटा इतना बाकी है। तो तो इसके बाद आप और क्या करना चाहते हैं? अभी तो वापस पढ़ाई के लिए जाना है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी है सेमेस्टर के। तो अच्छा, फिर उसके बाद आगे पुस्तक लिखने का सोची हूँ। अब अच्छा देखा जाए। पुस्तक लिखने की सोची। तो किस टॉपिक पे आप सोच रहे हैं कि हम लोग अभी को ये लिखना चाहिए? अभी ये डिसाइड डिसाइड नहीं नहीं किया। किए हैं। चलिए बहुत जी। अभी कौन-सा क्लास में हैं आप? अभी मेरा 12th स्टार्ट हुआ है। 12th स्टार्ट है। सेकंड ईयर में आपका एग्ज़ाम हुआ ना? हुँ। चलिए, अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि हम लोग जैसे ही आप बोले किसानों की बात की है, हुँ। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सुने भी हैं लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान बोले थे। तो कहीं न कहीं आप उनके जैसे आप योग हैं, आप भी एक स्टूडेंट हैं और अच्छी है, बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। आशा ना पूर्ण विश्वास करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस कदम को ना आपने उठाया है। आप जो वीडियो देख रहे हैं वैसे विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि सोशल मीडिया गलत है या सही है? टू द पॉइंट। टू द पॉइंट, सोशल मीडिया इज़ अ गुड। बिल्कुल। सोशल मीडिया एक तरह से अच्छा भी, एक तरह से बुरा भी है। अगर आप उसका डिसएडवांटेज भी चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा और एडवांटेज भी चाहते हैं वो भी मिलेगा आपको। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप उसे कैसे उपयोग करना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं खुद हूँ, मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, लेकिन इंसान एक समय-समय तक उसे यूज़ करता है। अब मैं उसे दिन भर, दिन-रात अगर उसमें रील्स स्क्रॉल करते रहूँगी तो फिर मेरा फ्यूचर उसमें रील्स में तो नहीं है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जो आपको वहाँ से जब सर्टिफ़िकेट मिला, तो आप ल लेने के लिए गए थे या फिर बाय पोस्ट हुआ? बाय पोस्ट हुआ है। बाय पोस्ट हुआ। उसके बाद कहाँ-कहाँ से आपको सम्मानित मिला? बाय पोस्ट होने के बाद मेरे भैया के फाउंडेशन के द्वारा मुझे सम्मानित किया गया। फिर महादेव डिग्री कॉलेज है, वहाँ से भी मुझे सम्मानित किया गया। ठीक है। और सम्मान मिलने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ? बहुत अच्छा फ़ील हुआ, ऑफ़ कोर्स अच्छा ही फ़ील होगा। लेकिन अभी अभी मैं सक्सेस नहीं मानूँगी जब तक ये कार्य को कोई किसी के दिल को छू ना जाए या उसे अच्छा ना लगे कि हाँ, ये कार्य बहुत अच्छा किया है। उस दिन मैं मानूँगी कि हाँ, मैं सक्सेस हो गई। और जब तक मैं नहीं देखूँगी जहाँ पे नीचे लोग को कोई सम्मान कर रहा हो या उसे उठा के उन्हें इज़्ज़त कर रहा हूँ, तब तक नहीं मानूँगी जब तक मैं देखूँगी कि हाँ, ये चीज़ हो रहा है। तो फिर मैं मानूँगी कि हाँ, कि मेरा ये कार्य पूरा सफल हुआ। आप ये बता सकते हैं कि 10th तक तो हज़ारीबाग में किए हैं हुँ, क्लास, हुँ। तो इंटर के लिए आप गुरुकुल क्यों गए? कुछ तो उद्देश्य होगा आह, कि गुरुकुल ही क्यों जा करें? इसलिए गई क्योंकि मुझे सनातन धर्म में कुछ चीज़ें सीखनी थी और गुरुकुल की भी शिक्षा मुझे प्राप्त करनी थी, थोड़ा संस्कृत भी सीखना था। जी, तो अभी मैं संस्कृत लेके ही पढ़ाई कर रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहती थी कि थोड़ा एक ज़िंदगी में अनुशासन आ जाए, थोड़े-से डिसिप्लिन में हम हो जाएँ। तो इसलिए गुरुकुल ज़िंदगी चूज़ की कि उसमें काफ़ी स्ट्रगल है, काफ़ी अगर स्ट्रगल भी नहीं बोले तो बहुत सही भी है। बच्चों के लिए अगर जो इसे अपनाना चाहे, बहुत सही है।
बहुत सारे गार्जियन जो है सो अपना बच्चियों को बोलते हैं बाहर नहीं जाने देंगे, अपनाने को बेटियों को बोलते हैं नहीं बाहर जाने में बहुत सारा गलत होता है, चाहे बच्चियाँ गलत मिसयूज़ होती हैं। तो उससे वैसे गार्जियनों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि पढ़ाई के लिए कि अपना बेटी को बाहर भेजिए पढ़ाई करने के लिए नज़र खुलता है। अच्छा, आज देखिए अगर आप हज़ारीबाग से नहीं जाते गुरुकुल, तो फिर ये जो हस्तरेखा जो बनाए हैं आप, वो शायद वैसे संभव लोग से नहीं नहीं हो होता, पाता। संभव नहीं हो पाता। हुँ, तो कहीं न कहीं आप हज़ारीबाग से निकाल कर के आउट ऑफ स्टेट गए हैं, बनारस गए हैं आप, तभी तो हुआ। तो ऐसे बेटियों को आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर जैसे कि यूनिवर्सिटी अगर हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता, तो आप बच्चे को कहाँ रह के पढ़ाते? बिल्कुल, बिल्कुल, आप बाहर वहाँ रूम दे के, उन्हें हर सामान दे के उसे पढ़ाते। आपको अगर आपको अपनी बेटी भी पढ़ाना है और उसे बाहर भी भेजना नहीं है, वो आपकी बेटी डिसाइड करेगी आपको सही करना, गलत करना। अगर आप अपनी बेटी को घर पे भी रखिएगा, तो उसे अगर गलत करना होगा तो वो गलत करेगी। अगर उसके साथ गलत होना होगा तो आपके सामने भी गलत हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको कहना है कि अगर उस बच्ची ने अगर किसी भी कोई एक बेटी है, अगर वो चाहेगी कि वो पढ़ाई करना है, तो बाहर भी पढ़ सकती है, घर में भी पढ़ आराम से सकती है। पढ़ सकती है। और गार्जियन को काम है कि अगर घर में भी रख सकते हैं, बाहर में भी। अगर उसे गलत करना होगा तो वो आपके सामने भी कर सकती है, बिल्कुल, वहाँ भी कर सकती है। और आप बात अगर यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करता, तो फिर आप कहाँ अपनी बेटी को रखते हैं? बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे से बातचीत रखे हैं और आशा हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि और भी आप आगे जाएँ।